हेलो दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह आपके अपने YouTube चैनल एम विद राजेंद्र में। और मैं आपको आर्टिकल टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं इंग्लिश का, जिसमें मैं आपके लिए मोस्ट सिलेक्टिव 100 क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि 4 क्लासेस में कंप्लीट हो जाएंगे। और ये क्वेश्चंस जो सिलेक्ट करे हैं ये एग्जाम्स में आ भी चुके हैं और आने वाले एग्जाम्स में भी आ सकते हैं, और इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें आपके आर्टिकल से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और ये अंत तक देखिए जिससे कि आपको सारी चीज़ें पता चलें। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हिज फादर इज डैश MLA, तो हिज फादर इज डैश MLA, यहाँ पे क्या आर्टिकल यूज करना है? ए एन दा। तो यहाँ पे हिज फादर इज एन MLA। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे एन क्यों आया है? तो आर्टिकल ए कब आता है और एन कब आता है? तो जब व्यंजन साउंड होता है तो हमारे पास आर्टिकल ए आता है, और जब वोवल साउंड होता है तो आर्टिकल एन आता है। तो अब यहाँ पे जो MLA लिखा है उसमें आप देख सकते हैं MLA, एम साउंड आ रहा है ए से एम, तो एन MLA। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी, ये राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, बनानाज आर 12 रुपीज अ डजन। यहां पे क्या आएगा? बनानाज आर 12 रुपीज अ डजन। अब यहाँ पे अ डजन ये सिंपल साउंड बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें ध्वनि के बेस पे आपको ये पता लगाना है कि वो स्वर है या व्यंजन है। तो यहाँ पे डी देखिए क्या है? डजन, व्यंजन साउंड है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा? ए। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स डैश डे। तो यहाँ पे टेक दिस मेडिसिन 3 टाइम्स अ डे, तो इसका आंसर है आ, 3 टाइम्स अ डे। ये भी डी, पिछले क्वेश्चन में भी डी साउंड था, तो यहाँ पे भी डी है, वही ध्वनि के बेस पे। तो यहाँ पे व्यंजन साउंड के सामने वोवल ए आ गया है हमारा आर्टिकल। देखिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। माई ब्रदर हैज ज्वाइंड डैश आर्मी। तो आर्मी एज अ होल रिप्रेजेंटेशन है, और वैसे भी साउंड बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है? माई ब्रदर हैज ज्वाइंड दी आर्मी, दी। तो यहां पे हमारा राइट आंसर क्या है? दी। ये दी किस चीज के लिए आता है? हम जानते हैं कि जो आर्टिकल दा होता है वो स्पेसिफिक चीजों के लिए आता है, क्लास के लिए आता है, जो एक स्पेशल चीज को डोनेट करे, तो वहां पे हम दा यूज करते हैं। तो यहां पे क्या आया? आर्मी एज अ होल एक अलग है, अथॉरिटी, एंटिटी, तो यहां पे दा यूज किया है, तो ये हमारा सही है। आइए अगला देखते हैं। देखिए यहां पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज इट द आर्टिकल एन करेक्टली यूज्ड। हमें यहां पे बताना है कि इन जो हमारे चारों ऑप्शंस हैं उसमें जो आर्टिकल एन है इन सारे के सारों में वो किसमें सही तरीके से प्रयोग किया गया है। तो यहां पे देखिए, पढ़ते हैं हम। यहां पे पहला क्या लिखा हुआ है? शी इज एन MP फ्रॉम UP। शी इज एन MP। तो एम के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जब एम आता है तो एन MLA, एन MP, एन, ठीक है, तो एन का यूज होता है। तो यहां पे आपको दिख रहा है ये जो एन है ये सही तरीके से प्रयोग किया गया है यहां पे। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। इसमें यहां पे क्या दिख रहा है? दिस इज एन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट रेप्यूट। तो यहां पे जो आपको एन दिख रहा है ये वाला, तो एन यूनिवर्सिटी। अब देखिए जो यूनिवर्सिटी में यू है, यूनिवर्सिटी, यू, तो यहां पे क्या आ रहा है? साउंड देखिए आप, ई का साउंड आ रहा है आपके पास। तो जो ई का साउंड आएगा तो यहां पे क्या? दिस इज अ यूनिवर्सिटी, आ। तो ये एन यहां पे गलत प्रयोग किया गया है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं था। अब अगले ऑप्शन में देखते हैं, सी में, दे हैव रूम्स इन एन यूनिक हाउस। तो यहां पे भी यू वाली बात आई है, तो यहां पे ए आना चाहिए था, लेकिन यहां पे एन है तो ये गलत है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं, योर ब्रदर इज आ। तो यहां पे जो ऑनरेबल जो वर्ड है वहां पे हमेशा देखिए एन आता है, एन ऑनरेबल, एच से नहीं देखना है। ऑनरेबल में ओ की ध्वनि सुनाई देती है, ओ का व्यंजन साउंड आता है, सॉरी ओ का स्वर साउंड आता है, तो इसलिए यहां पे क्या आएगा? एन आएगा। तो ये इसमें एन दिया ही नहीं था, तो ये भी गलत है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया? ए। अब अगला देखते हैं। देखिए, आई एम डैश इंग्लिश टीचर। आई एम एन इंग्लिश टीचर, आई एम एन इंग्लिश टीचर। ई इंग्लिश साउंड के ध्वनि के बेस पे, तो यहां पे क्या आया है? एन इंग्लिश टीचर। देखिए 7वां क्वेश्चन, इसमें देखते हैं, डैश
स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज ओल्ड। तो यहां पे देखिए जो स्कूल रिप्रेजेंट करता है स्पेसिफिक क्लास, जो स्कूल है एज अ होल, बहुत सारे स्कूल होते हैं, ठीक है, तो लेकिन यहां पे स्पेसिफिक स्कूल की करी जा रही है जहां पे गोपाल जाता है, वो एक पर्टिकुलर स्कूल है। तो यहां पे दी स्कूल दैट गोपाल गोज टू इज ओल्ड, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, यस्टरडे आई मेट डैश यूरोपियन एट दी स्टेशन। तो अब यहां पे हम देख सकते हैं जो यूरोपियन है, यस्टरडे आई मेट अ यूरोपियन एट दी स्टेशन, तो यहां पे क्या आएगा, सही आंसर ए है। तो अ यूरोपियन, ये अभी मैं बता चुका हूं, ई से जो साउंड आता है तो वहां पे ए आएगा, ठीक है। चलिए, चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन। यू आर फर्स्ट बॉय टू कम इन द डैश इन द क्लास, इन क्लास। तो देखिए यहां पे दो ब्लैंक्स हैं, अब किसमें कौन सा आना है, तो यू आर दी फर्स्ट बॉय, दी मतलब यहां पे क्या आया है, दी फर्स्ट बॉय टू कम इन डैश क्लास, दी क्लास। अब देखिए यहां पे दोनों जगह दी आया है, तो ये डी आंसर सही है, ये डी आंसर सही है। अब क्यों सही है, क्योंकि यहां पे देखिए जो जिस बच्चे की बात करी जा रही है वो उस पर्टिकुलर क्लास का छात्र है, पर्टिकुलर क्लास का छात्र है, और जिस क्लास की बात करी जा रही है वो उस पर्टिकुलर बच्चे की बात कर रहे हैं, उसकी क्लास है। तो ये दोनों एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं और स्पेसिफिक भी हैं, तो इसलिए यहां पे दोनों में द आया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ आर्टिकल फ्रॉम द फॉलोइंग। देखिए कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहां पे देखिए कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, क्यों, क्योंकि यहां पे जो कश्मीर है, हमारे भारत देश का कश्मीर है, उसकी तुलना किससे की गई है, स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। उसे एक पर्टिकुलर चीज से, स्पेसिफिक एक बहुत ही अतुलनीय चीज बताया गया है, इस तौर पे तुलना की गई है कि स्विट्जरलैंड के बराबर तुल्यनीय है। तो यहां पे क्या है, कश्मीर इज दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, दी स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, इकलौता कश्मीर है और स्विट्जरलैंड से तुलना की गई, इसलिए दी आया है। चलिए इसमें भी हमें देखिए चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ आर्टिकल के बारे में बताना है कि डैश लॉइन इज डैश किंग ऑफ बीस। तो यहां पे आएगा दी लॉइन इज दी किंग ऑफ बीट्स। अब देखिए लॉइन क्या है, क्लास को रिप्रेजेंट करता है, लॉइन बहुत सारे लॉइन होते हैं, ठीक है, उसमें से एक लॉइन की बात करी गई है। तो यहां पे दी लॉइन, दैट पर्टिकुलर लॉइन, वो स्पेसिफिक, वो एक पर्टिकुलर लॉइन इज द किंग ऑफ बीट्स। अब यहां पे जो बात करी हुई है कि दी किंग ऑफ बीट्स, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जो सारे जानवर होते हैं, सारे खूंखार जानवर होते हैं, उन सब में राजा कौन होता है, शेर होता है, लॉइन होता है। तो यहां पे क्या है, दी किंग ऑफ बीस्ट्स, तो ये उस सेंस में बात करी गई है, इसलिए यहां पे दी आया है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया हमारा, दी एंड दी, तो ये हमारा राइट आंसर है, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, चूज दी करेक्ट आर्टिकल बताना है हमें इसमें भी। तो दी हिमालयाज आर ऑन, हिमालयाज आर ऑन दी, हिमालयाज आर ऑन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया, हिमालयाज आर ऑन दी नॉर्थ ऑफ इंडिया। हिमालयाज की बात करेंगे, डायरेक्शन की जब हम बात करते हैं किसी चीज की लोकेशन बताने के लिए कि नॉर्थ में, कि साउथ में, कि ईस्ट में, कि वेस्ट में, लाइज टू द ईस्ट, लाइज टू द वेस्ट, लाइज टू द नॉर्थ, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, दी आ गया, हमारा राइट आंसर क्या है, सी। चलिए अब इसमें देखिए, मिस्टर स्मिथ इज डैश ऑनरेबल पर्सन। ऑनरेबल पर्सन मैंने अभी बताया था कि ऑनरेबल ओ साउंड जो आता है, ठीक है, वो स्वर का साउंड है। यहां पे इज एन ऑनरेबल पर्सन, ठीक है, इज एन ऑनरेबल पर्सन, ये क्या आ गया, इसका राइट आंसर हो गया हमारा बी। चलिए अगली की बात करते हैं, देखिए इसमें कौन सा आर्टिकल आएगा, माई आंट सॉ वन डैश वन आइड मैन स्टैंडिंग इन हर बैल्कनी, ठीक है। तो देखिए माई आंट सॉ वन आइड मैन, वाह, माई आंट सॉ अ वन आइड मैन, साउंड से देखिए ए आएगा यहां पे आर्टिकल, स्टैंडिंग इन हर बालकनी,
ठीक है, तो ये भी ध्वनि बेस सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। यहां पे डैश ओल्ड आर रिप्रेजेंटेड बाई रिस्पेक्टेड बाई द यंग। यहां पे बताया गया है कि जो बूढ़े हैं वो सम्माननीय हैं, जो जवान लोग हैं, जो बच्चे हैं, ठीक है। तो यहां पे दी ओल्ड आर रिस्पेक्टेड बाय द वन, यहां पे ये ओल्ड जो एडजेक्टिव जब एज अ होल की बात करी जाती है, दी ओल्ड मतलब सारे बुड्ढों की कम्युनिटी, सारे बुड्ढे जिनका सम्मान यंग लोग करते हैं, तो यहां पे पूरी क्लास आ गई, तो इसलिए दी ओल्ड आया है, इसलिए यहां पे आंसर क्या है, दी। ठीक है, देखिए डायरेक्ट। अब इसमें अनएम्प्लॉयमेंट इज डैश यूनिवर्सल प्रॉब्लम, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम यू। अब जब हम यूनिवर्सल में बात कर रहे हैं तो आप सुन रहे हैं इसको यूनिवर्सल, यू मतलब हिंदी का व्यंजन शब्द, ठीक है। तो यहां पे क्या आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। He gave me dash few books to read। तो यहां पे देखिए जो few books की बात, he gave me a few books, ठीक है। जैसे a few books क्यों आया है यहां पे, पहली बात तो ये लेटर के बेस पे जो ध्वनि है उसके हिसाब से few फा, ओके, a few books। अब जैसे आपने a few सुना होगा, the few सुना होगा, तो a few का यहां पे मतलब होता है कुछ किताबें मुझे पढ़ने के लिए दी। तो कुछ किताबें कितनी हो सकती हैं, गिनती में ज्यादा भी हो सकती हैं, कम भी हो सकती हैं, पर बहुत ही ठीक ठाक मात्रा में होंगी। लेकिन जब कोई बोलता है कि दी फ्यू बुक्स टू रीड, जब द फ्यू बुक्स आ जाती है तो उस पर्टिकुलर इंसान ने जिसको किताब दी है तो उसको अपनी पूरी संख्या में से बहुत ही छटी हुई किताबें दी हैं। तो ये चीज एक अलग से नॉलेज था, ठीक है। देखिए इट वॉज डैश यूनिक होटल, इट वॉज अ यूनिक होटल, इट वॉज अ यूनिक होटल, सिंपल। ये जो यू है साउंड है, यूनिक अभी बताया मैंने यू से, ठीक है। तो ये राइट आंसर है हमारा। देखिए अब ही कैन बी कंसीडर्ड डैश ऑनेस्ट पर्सन, ही कैन बी ऑनेस्ट, जो एक वर्ड है वो आपको बहुत बार सुनने मिलेगा, बहुत सी परीक्षाओं में सुनने मिलेगा। तो ऑनेस्ट में एच पे कभी ध्यान नहीं देना है, सिंपल सा साउंड आता है ऑनेस्ट, ओ, ऑनेस्ट पर्सन। तो ही कैन बी कंसीडर्ड एन ऑनेस्ट पर्सन, तो यहां पे राइट आंसर क्या है हमारा, एन, ठीक है। तो ये राइट आंसर है। ध्वनि पे ध्यान देना है, व्यंजन और स्वर जो ध्वनि देते हैं उसके हिसाब से हमें ए और एन का यूज करना होता है, ठीक है। ही स्टडीज इन डैश यूनिवर्सिटी, देखिए यूनिवर्सिटी फिर आया, यू से जुड़े हुए शब्द काफी आएंगे जो कंफ्यूज करेंगे आपको, ठीक है। ही स्टडीज इन एन यूनिवर्सिटी, एन साउंड, एन वोबल, सॉरी एन आर्टिकल, ठीक है। और साउंड क्या है, यू, यू या यूनिवर्सिटी, ठीक है। ही स्टडीज इन ए यूनिवर्सिटी, यू, ठीक है। ही स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी, सॉरी आई वॉज मिस्टेकन, इट्स ओके, सो लेट मी करेक्ट इट। दिस इज एन, so this is not the right answer, studies in a university, my mistake, my bad, okay। I will be back in an hour, यहां पे क्यों आया है, I will be back in an hour, r, ये ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, an hour, r o u, so in an hour, this is the right answer, यहां पे n का प्रयोग होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। टुडे आई सॉ वन आइड मैन, आई सॉ वन आइड मैन इन आर लोकेलिटी, सो आई सॉ अ वन आइड मैन, यहां पे ए आएगा, ठीक है। वन, वाह से वन, नॉट ओ, इट्स ऑल अबाउट साउंड। ये सारी की सारी चीजें ध्वनि पर निर्भर करती हैं, ठीक है। तो ये राइट आंसर है हमारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। आई सॉ, अब ये देखिए ऊपर क्वेश्चन रिपीट हुआ था, वन आइड मैन ऑन द बैल्कनी, अब यहां पे आई सॉ,
यहाँ पे भी ए है। अब ये रिपीट क्यों, आपको ऐसा ही क्वेश्चन क्यों दिखाया गया? क्योंकि ये क्वेश्चंस काफी सारे एग्जाम में रिपीट हो चुका है ऑलरेडी। यहाँ पे उन्होंने लास्ट का सेंटेंस चेंज कर दिया है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए, आई सॉ अ वन आईड मैन यस्टरडे इन द बालकनी, इन द ग्राउंड, इन द, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। चलिए, ही वॉज ऑन, सी ऑनेस्टी के बेस पे कितनी सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, इसका मतलब ईमानदारी बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी, ऑनरेबल, ऑनर, सम्मान, सच्चाई, सारी की सारी बड़ी बड़ी बातें। तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन, सही उत्तर है। अब ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, तो आइए देखते हैं डायरेक्शंस क्या है इस क्वेश्चन में। हमें बताना है एरर, ठीक है। या जेम्स visited the Hermitage, an famous museum in St. Peter's. James visited the Hermitage, an famous museum. अब an famous museum तो कुछ होता ही नहीं है, सिंपल सी बात है। an famous museum क्या होता है? in a famous museum, ठीक है, F word. So we have the error here. Okay, so what is the right answer? बी। तो यहां हमारा सही उत्तर क्या है? बी, एन फेमस म्यूजियम नहीं होगा। तो यहां पे भी देखिए गलती किसके कारण आई है? आर्टिकल के कारण। तो जहां भी आपको आर्टिकल में समस्या का निवारण चाहिए है, तो बेसिक क्वेश्चंस तो आपके जो हैं वो ध्वनि के बेस पे ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सोनेंट साउंड, वोवल साउंड, ध्यान रखिए, ठीक है। वोवल है तो एन आ गया, ठीक है, वोवल साउंड है तो एन आ गया, और कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आ गया, सिंपल। और जो स्पेसिफिक चीजें हैं तो दा लगाना है। तो ये बेसिक नियम ध्यान रखेंगे, और कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं वो बुक फॉलो करके कर सकते हैं, और बाकी यहाँ पे मैं क्लियर करूंगा ही करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।